हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर तथा पैरावैद्युतांक में क्या कैपेसिटर का समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन। कैपेसिटर दो प्रकार से जोड़े जाते हैं एक दूसरे के साथ, समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन में। तो मैं पहले प्रूफ करूंगा फार्मूला और इसके बाद बहुत सारे उस पर क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आगे वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम दिखाई दे। तो चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। संधारित्र का संयोजन, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन ठीक है। अब हम इसको दो प्रकार से संयोजन करते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम, ठीक है। तो लिखेंगे संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। फर्स्ट जो है आपका श्रेणी क्रम और सेकंड जो है आपका समांतर क्रम। सेकंड क्या है आपका? समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में पहले हम लोग फार्मूला को प्रूव करेंगे, इसके बाद समांतर क्रम में फार्मूला को प्रूव करेंगे, इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? ठीक है। तो चलिए हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन तो हम पढ़ने वाले हैं अब श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रेणी क्रम में याद रखना कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश समान होता है, बस ये याद रखना। देखिए श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं, संधारित्र बनाते हैं। 3 संधारित्र मैं बनाऊंगा और तीनों संधारित्रों को जोड़ूंगा और 3 संधारित्र पर फार्मूला प्रूव किया जाएगा, ठीक है। एक संधारित्र, ये हो गया आपका दूसरा संधारित्र और ये हो गया आपका तीसरा संधारित्र, ठीक है। अब देखिए इस पर जो आवेश तो मैं बोला कि समान होगा, तो आवेश भैया समान लिख लो, प्लस क्यू। इस पर भी प्लस क्यू हो गया, इस पर भी प्लस क्यू आवेश हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो धारिता है, फर्स्ट संधारित्र की C1 है, इसकी है C2 और इसकी है C3। इसी तरह इस पर भी जो विभव है V1 है, इस पर जो विभव है V2 है और इस पर जो विभव है V3 है। अब देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए हम क्या करेंगे, संधारित्र के पहले प्लेट को एक वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? वैद्युत से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है ना। वैद्युत तार से जोड़ दिया। अब देखिए संधारित्र के दूसरे प्लेट को, ये प्लेट बोली जाती है, संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया। इसी तरह क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। अब तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट को दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट से जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया हमने। अब क्या करेंगे हम इसको, अब लास्ट वाले जो संधारित्र बचता है, कैपेसिटर बचता है, उसको हम क्या करते हैं, अर्थ से कम जोड़ देते हैं। अर्थ से क्या करते हैं भैया, जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका अर्थ। अर्थ से भू संपर्कित कर देते हैं। सीधी सीधी बात समझो, बातें समझ में आ रही है? ये हो गया आपका पॉइंट बी लिख लेते हैं, पॉइंट ए लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या क्या हमें लिखना है, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ता है और प्रूफ भी करना पड़ता है। तो क्या क्या लिखेंगे कि एग्जाम में अगर 5 नंबर का आए तो 5 नंबर आपके 100 में 100 यानी कि 5 नंबर आपको कंफर्म मिल जाए, ठीक है। इसको लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, लिखते हैं। चलिए
लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम में, साथ में लिखते चलिए, संधारित्रों के संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन के लिए क्या क्या करते हैं? तो प्रथम संधारित्र के पहले प्लेट को, जैसे जैसे हमने बोला वैसे वैसे लिख देना है। प्रथम संधारित्र के क्या करेंगे? पहले प्लेट को एक वैद्युत से स्रोत से जोड़ दे देंगे। संधारित्र के पहले प्लेट को एक वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे, एक वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे? तत्पश्चात पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, तत्पश्चात पहले संधारित्र के, इसको लिखो और फटाफट मैं मिटाऊंगा इसको। पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? जोड़ते चले जाते हैं, या फिर लिख लीजिए कि तत्पश्चात, और इसके बाद पहले लिख लीजिए कि इसी प्रकार पहले प्लेट से जोड़ते हैं, और इसी प्रकार जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने जोड़ते चला गया। अब क्या करेंगे? तत्पश्चात अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को, जो अंतिम संधारित्र है, तत्पश्चात कितने भी संधारित्र हो, श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो ऐसे ही जोड़ेंगे। तत्पश्चात अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को हम क्या करते हैं? अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को हम पृथ्वी से संपर्कित करा देते हैं। दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, या फिर संपर्कित कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं। संपर्कित लिखो, संपर्कित कर देते हैं, संपर्कित। भैया संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, संपर्कित कर देते हैं। बातें समझ में आ रही है? इतना फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि फार्मूला इसका क्या होता है श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए। इसके बाद हम लोग समांतर क्रम में संयोजन के लिए फार्मूला प्रूफ करेंगे, और इसके बाद मैं इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, जो कि आपको एग्जाम में आपके मतलब संधारित्रों को संयोजन के लिए दे देता है। ऐसे बहुत सारे संधारित्र, और बोलता है कि इसका क्या होता है, इसका धारिता कितनी होगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो आप लोग ये सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया? चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है ना?
देखिए हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में जो होता है आवेश समान होते हैं, सभी संधारित्र पर आवेश समान हो गए। अगर समांतर क्रम में आ जाएगा तो समांतर क्रम में विभव समान होता है, सभी संधारित्रों के में विभव समान होता है। ये एकदम एक पॉइंट है, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर विभव कितना है, V1 इजकल टू V1 इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C1 हो जाएगा। V1 इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C1 हो जाएगा। अरे यार C इजकल टू Q बाई V हमने पढ़ाया था यहाँ पे, ये वाला फार्मूला हमने लिखवाया था, C इजकल टू Q बाई V, तो V इजकल टू Q बाई C, यही तो हमने लिखा, Q अपान C1, ठीक है। इसी तरह V2 क्या हो जाएगा, Q अपान C2। इसी तरह V3 क्या हो जाएगा, Q अपान C3, ठीक है। यदि तुल्य धारिता, यदि जो हो, सीधे सीधे अब एक जोड़ लेते हैं कि यदि तुल्य धारिता जो है, तुल्य धारिता सभी के, ऐसे कर लेते हैं कि V1 V2 V3, ये तो हमें बातें समझ में आ गई। यदि विभव भी हो तो, सभी का विभव भी हो तो क्या लिखेंगे, यदि विभव भी हो तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। जोड़ लेते हैं, सभी पर विभव हमें पता चल जाएगा कि सभी पर कितना विभव अंतर है, चाहे विभव है। डेट सिंप्लाई क्या हो जाएगा, V इजकल टू जोड़ लो सबको, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। डेट सिंप्लाई क्या हो जाएगा, V इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अप इंटू क्या हो जाएगा, Q कॉमन है तो सब में ले लो, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि जो है इसका तुल्य धारिता इन सभी का C मान लिया जाए, ठीक है ना, C मान लिया जाए, तुल्य धारिता C मान लिया जाए, यदि तुल्य धारिता C हो तो क्या हो सकता है, V इजकल टू Q बाई C लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप लोगों को पता है, V इजकल टू Q बाई C होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए यदि इसका LHS बराबर है, इसका भी LHS, इन दोनों जो इक्वेशनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। बातें समझ में आ रही है, तो क्या होगा, RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर, तो Q बाई C, देखिए RHS लिख दिया तो इसका भी RHS इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब देखिए Q से Q कट गया। अब देखिए 1 बाई C जो होगा, 1 बाई C इजकल टू हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में अगर संयोजन करना है तो इसका धारिता निकालना है टोटल का, तो 1 बाई C इजकल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 कर देना है, तो आपका धारिता आपको पता चल जाएगा। बातें समझ में आ रही है, फटाफट नोट कीजिए इसे, फटाफट नोट करेंगे इसे, नोट कीजिए धड़ाधड़, टिपो जल्दी टिपो। ये फार्मूला है, ये फार्मूला प्रूव होगा, ये फार्मूला है, यही फार्मूला लगेगा श्रेणी क्रम में अगर होगा तो, ठीक है। फटाफट टिप लो बाबा। अब हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, इसके बाद समांतर क्रम संयोजन।
क्वेश्चन बाबू बाबू इस पर ऐसे आता है कि इस तरह जोड़ देगा। ये मान लो 3 संधारित्र है, ऐसा 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 4 संधारित्र ले लो, इसको ऐसे जोड़ दिया, सभी की धारिता दे दिया, एक को ये वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया, एक को अर्थ से जोड़ दिया, सभी की धारिता दे दिया। इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, धारिता दे दिया। और तुल्य धारिता पूछे तो वही ये फार्मूला लगाओ, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4, क्योंकि 4 है तो 1/c4 कर दो, ठीक है। और जोड़ दो, सारे को जोड़ दो और सारे को जोड़ को और c का वैल्यू निकाल लो, तो ये आपका तुल्य धारिता हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ और हम लोग पढ़ेंगे ये हो गया श्रेणी क्रम और होगा इसके बाद समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। ये टोटल मिटाता हूँ मैं। समांतर क्रम संयोजन, एक बात याद रखिएगा कि समांतर क्रम संयोजन में जो होगा धारिता पर जो होगा विभव, जैसे कैपेसिटर पर जो है विभव समान होगा। क्या होगा? कैपेसिटर पे विभव समान होगा। बातें समझ में आ रही है? तो समांतर क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। बना लो इस तरह से, ठीक है। हमने बनाया 3, क्या बताया? 3 हमने क्या बताया? संधारित्र बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों संधारित्रों के पहले प्लेट को पहले इस पर हम लोग आवेश धारिता, ठीक है ना, C दर्शा लेते हैं और इस पर विभव दर्शा लेते हैं, ठीक है। दर्शा ले, क्या दर्शा ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो आवेश क्या होगी, मैंने बताया था कि ओनली वन विभव समान होगा। समांतर क्रम में क्या होता है? विभव समान होते हैं और श्रेणी क्रम में क्या होता है? आवेश समान होता है सभी पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका जो होगा C1 है, धारिता क्या है इसकी? C1 है, इसकी धारिता क्या है? C2 है और इसकी धारिता C3 है, ठीक है। अब देखिए इस पर जो है आवेश जो है +Q1 है, इस पर आवेश क्या है? तो -Q1, दूसरे प्लेट पर इसके नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग +Q2 -Q2, ठीक है ना, +Q3 -Q3, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? अब हम देखिए इसको क्या करेंगे ना, सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को एक हम पॉइंट लेंगे A, सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को पॉइंट A से जोड़ देते हैं, जितने भी समांतर क्रम में आएंगे, 3 ही है, 4 भी आए 10 भी आए, तो सभी संधारित्रों को पहले प्लेट को एक पॉइंट बनाएंगे और उसको इससे जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे? वैद्युत धारा से, ठीक है ना, वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे और एक दूसरा पॉइंट बनाएंगे B, जिसके संधारित्र का क्या करेंगे? दूसरे प्लेट को इस पॉइंट B से हम जोड़ देंगे, ठीक है। और इस पॉइंट B को हम क्या करेंगे? पृथ्वी से जोड़ देंगे, ठीक है। अर्थ से जोड़ दिया हमने। बातें समझ में आ रही है? अब जोड़ने आ गया कि समांतर क्रम में संयोजन कैसे होगा। इस पर विभव हमेशा क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो अब देखिए जैसे जैसे हमने लिखा, जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे हमें लिख देना है, ठीक है ना। इसी क्रम में हमें लिख देना है, नहीं तो एग्जामिनर कैसे समझेगा कि ये कैसे जोड़े हैं, ठीक है।
तो समांतर क्रम में संधारित्रों के, फटाफट लिखते चलिए साथ में, संधारित्रों के जोड़ने के लिए, संधारित्रों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? तो सभी संधारित्र को पहले प्लेट का, सभी संधारित्रों के पहले प्लेट का संबंध एक बिंदु हम क्या करेंगे? ए से कर देंगे। पहले प्लेट का संबंध एक बिंदु ए से कर देंगे। ए से क्या करेंगे हम लोग? कर देंगे। ठीक है। तत्पश्चात उन सभी संधारित्रों के तत्पश्चात उन सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेट को, दूसरे क्या करेंगे? उन संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध, दूसरे प्लेटों का संबंध दूसरे बिंदु, एक दूसरे बिंदु बी से कर देते हैं। ठीक है, बी से कर देते हैं। तत्पश्चात बिंदु ए को, तत्पश्चात बिंदु ए को वैद्युत स्रोत से तथा बिंदु बी को क्या करेंगे? अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से संपर्क करा देते हैं। अब हो गया आपका, जैसे जैसे हमने बोला वैसे वैसे हमने कर दिया। इस टाइप से अगर लिखेंगे तो कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं और अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है ना, कि प्रूफ इसका क्या होगा। याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में संयोजन हमने क्या लिखाया था? 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + ... कितने भी संधारित्र हो श्रेणी क्रम में संयोजित हो 1/cn तक चला जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इतने को। मिटाऊं क्या इसे? बोलो फटाफट, मिटाऊं क्या इसे? पीछे के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल देखते रहें, एग्जाम्पल भी देखें। जो भी मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, एग्जाम्पल भी देखें और हर चीज़, हर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। यहाँ तक कि आप लोग के कुमार मित्र पब्लिकेशन में IIT लेवल का भी क्वेश्चन दे रखा है, तो वो भी क्वेश्चन लगाने की आप लोग कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने तो ऑब्जेक्टिव करा रखा है, ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ और एक्सरसाइज करा रहा हूँ, इसके अनुसार आप लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। और क्या देखेंगे? तो IIT लेवल का क्वेश्चन भी देखेंगे, उसका सॉल्यूशन दे रखा है इसे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो देखने और समझने की कोशिश करेंगे। मिटाऊं? चलिए, अगर ये नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए, मैं इसे मिटाता हूँ, इतने को मिटाता हूँ। ठीक है ना? अब देखिए, हम लोग जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? तो संधारित्रों को हम लोग जोड़ करके और इस पर धारिता निकालेंगे। कितना धारिता है? C कितना है?
तो देखिए Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 भी, अरे भैया Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 भी, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है। क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में विभव समान होता है, इसमें याद रखिएगा। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 भी, विभव सम में समान आ रहा है। Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 भी। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग टोटल Q जोड़े, अगर टोटल Q जोड़े तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जोड़ दो सबको भैया, Q इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 C1 प्लस C2 प्लस, अरे यार Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 का वैल्यू रख लो, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू, इसमें सब में V है तो V कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। अब देखिए यदि धारिता C हो, यदि धारिता C हो, यदि धारिता C हो, तो यदि धारिता C हो इसकी, तो हम क्या लिखेंगे, C इक्वल टू Q बाई V लिखेंगे। क्या, C इक्वल टू Q बाई V, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएंगे C इक्वल टू Q बाई V कर लेते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से C इक्वल टू Q बाई V, और तो डायरेक्ट सिंपलाई क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख रहे हैं तो Q इक्वल टू C भी, इसको इक्वेशन सेकेंड हमने माना है पहले से। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको हटाइए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड पर ज़रा ध्यान दीजिए। अगर इसके एलएचएस बराबर है, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। बातें समझ में आ रही है, तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे पहले इसको लिखिए पहले, सी भी, आरएचएस लिख लिया, अब इसका आरएचएस लिख लो, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, यही लिखा है ना हमने। ठीक है, अब देखिए V से भी कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, प्रूव हो गया। बातें समझ में आ रही है। चलिए इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, पहले फटाफट नोट कीजिए। याद रखिएगा ये कि समांतर क्रम में ऐसे C1 प्लस C2 प्लस C3 और श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से जोड़ते हैं। ठीक है ना, धारिता निकालना हो, याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं इस पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मिटाऊं क्या इसे, बताओ फटाफट, मिटाऊं क्या इसे। इस टाइप के तो आप कर लोगे, अनंत तक दे दूंगा इस टाइप से, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 का वैल्यू दे देगा कि इसका संदर्भ, इसकी जो धारिता है 4 है। ठीक है ना,
बातें समझ में आ रही है? इसकी धारिता 5 है, इसकी धारिता 6 है, तो जोड़ दो C1 + C2 + C3। और C का जो वैल्यू होता है, C का मात्रक होता है, C = Q/V होता है, ठीक है ना। C = क्या होता है? Q/V, तो कूलाम प्रति वोल्ट में देगा, ठीक है ना। फटाफट नोट कर लिए होंगे। और अब इसे मैं मिटा रहा हूँ और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, श्रेणी और समांतर तो जान गए, अब कॉम्बिनेशन देखिए थोड़ा सा। मैं आपको क्वेश्चन 1-2 सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा और इसके बाद एक्सरसाइज में तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ही, ठीक है। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ये है आपका एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया इससे, और एक तीसरा संधारित्र यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया इससे, और एक चौथा संधारित्र ये इससे जुड़ गया, ये जुड़ गया ऐसे, ठीक है। और ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। अब बताइए इसकी धारिता है, ये देखिए इस पर जो है, इसका जो है 1 माइक्रोफैरड है, माइक्रोफैरड में भी दे सकता है, कूलाम प्रति वोल्ट को फैरड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है। ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3, ये भी 1 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। और ये हो गया आपका C4, ये है 2 माइक्रोफैरड का, ठीक है, C4। अब इसमें हम क्या करना है हमें, तो भैया पॉइंट A और B के बीच धारिता हमें ज्ञात करना है कि धारिता ये कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इसको, तो हम देख रहे हैं कि C1 और C3 जो है एक दूसरे के समांतर है, यहां से देखो और ये देखो एक दूसरे के समांतर नजर आएंगे। तो क्या करेंगे हम, C1 और C3 जो है समांतर क्रम में है, तो हम लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, दिए गए परिपथ में C1 व C3 समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है C1 और C3, तो इसको जोड़ कर धारिता कर लेते हैं। तो C1 और C3, तो इसको हम मान लेते हैं, एक मान लेते हैं हम इसको C डैश मान लिए, और C डैश = C1 + C3, समांतर क्रम में ऐसे ही तो जोड़ा जाता है। तो C डैश = C1 जोड़ ले 1 माइक्रोफैरड + 1 माइक्रोफैरड, तो C डैश जो होगा आपका 1 माइक्रोफैरड + 1 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। C डैश = क्या हो गया, 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए C डैश जो होगा 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए एक दूसरा हम कॉम्बिनेशन बढ़ाते हैं, अब इस टाइप का बनेगा, किस टाइप का बन गया, तो कुछ इस टाइप का, इसका है पॉइंट B हो गया, और इसकी जो है देखिए ये है आपका C डैश, ये है आपका 1 माइक्रोफैरड और ये है आपका 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। बातें समझ आ रही है, ये है आपका C2 वाला और ये हो गया आपका C4 वाला। अब देखिए C1 और C3 को हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया C डैश, और C डैश का क्या है, 2 माइक्रोफैरड, ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैरड हमने निकाल रखा था। अब देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या होगा। अब देखिए एक को हम लोग, किसी को हम लोग श्रेणी क्रम में मान लेंगे, C डैश देखिए 2 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड क्या है, ये श्रेणी क्रम में है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक ले लेंगे, तो श्रेणी क्रम में है। और इसको देखिए, और एक तीसरा का जो है समांतर क्रम में है, तो इसको एक श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे
अब लिखेंगे कि चूंकि सी डैश तथा C2 क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो हम जो लोग जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है, 1/C डबल डैश हम कर लेते हैं। एक सिंगल डैश हो गया तो C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/C डैश प्लस 1/C2। ठीक है ना, इस तरह से होता है श्रेणी क्रम में, हमने प्रूव करवाया था। तो दैट सिंप्लाई 1/C डैश C डबल डैश इक्वल टू 1/C डैश का वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस 1/C2 यानी कि 1/1। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 3/2। तो C डैश जो हो जाएगा आपका, दैट सिंप्लाई C डैश जो होगा आप लोग जोड़ कर निकाल लेंगे तो 1 2 1 3/2 यानी कि C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। 2/3 क्या हो जाएगा, माइक्रो फैरड। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरह से बना, इसको बनाऊं, इस तरह से बनेगा। अब सीधे सीधे बन गया एक संधारित्र यहाँ पे और दूसरा जो संधारित्र है यहाँ पे, ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट ए। अब पहले दूसरा संधारित्र ये C4 है, C4 का क्या है धारिता 2 और इसकी धारिता क्या है 2/3। बातें समझ रही है, C डबल डैश है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब देखिए इसका निकाल लेते हैं। अब C डबल डैश, अब C डबल डैश तथा C4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो क्या होगा, जब समांतर क्रम में है तो C ट्रिपल डैश, ठीक है ना, C ट्रिपल डैश, C ट्रिपल डैश हम लोग निकाल लेते हैं। C ट्रिपल डैश जो क्या हो जाएगा, C ट्रिपल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C डबल डैश प्लस क्या हो जाएगा, ये C4। बातें समझ में रही कि नहीं, इतनी बातें समझ में रही कि नहीं। जब समांतर क्रम में है तो ऐसे जोड़ जाता है। ठीक है, तो C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू C डबल डैश का वैल्यू क्या है 2/3, 2/3 लिख लेते हैं और प्लस ये क्या है प्लस 2 है ना, ये वाला 2 C4 का। तो C ट्रिपल डैश जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8/3, 8/3 माइक्रो फैरड, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, और एक क्वेश्चन करवा दूं, चलिए और एक क्वेश्चन करवा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों के बुक में कितने हैं, इसमें क्वेश्चन कितने हैं भैया, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, 76 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। जब एक्सरसाइज कराऊंगा पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, ये नोट कर लिए। अगला कराऊं, चलिए अगला मैं कराता हूं। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है 100% आ जाए एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फर्स्ट, सेकेंड, दो, अब देखिए यहाँ पे 4, थर्ड,
इसी तरह क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। ठीक है, ये दोनों इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो होगा इसमें जो होगा 8 संधारित्र, इसी तरह नीचे आएगा 16 संधारित्र, इसी तरह 32 संधारित्र, इसी तरह इन्फिनिटी तक चला आ रहा है। ठीक है, और इसके टोटल के जो है, टोटल की धारिता जो है, इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड, इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड, सबकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है ना, इसमें प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। तो तुल्य धारिता ज्ञात करें, तो तुल्य धारिता ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं तो ये है, और ये देख रहे हैं तो इसको जोड़ देंगे, ये क्या है श्रेणी क्रम में, ये भी क्या है श्रेणी क्रम में, ये भी क्या है श्रेणी क्रम में, और एक बार फिर से समांतर क्रम में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बार से फिर से ये समांतर, क्योंकि अब एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है सब। अब इसके बाद समांतर क्रम में, इसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, और एक बार फिर से समांतर क्रम में सारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसे बनाऊं तो इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे एक यहाँ पर भी हो जाएगा, और एक यहाँ पर भी हो जाएगा, एक यहाँ पर भी हो जाएगा, और ये एक पॉइंट से जुड़ गया है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो एक आएगा ये C डैश, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश। ठीक है, और ये तो है ही 1 माइक्रोफैरड का। तो इस तरह से एक समांतर क्रम में आ जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। क्या लिखेंगे कि माना इस, ठीक है ना, संयोग की समांतर क्रम में भुजाओं की धारिता, इस संयोग की समांतर क्रम में, समांतर क्रम में भुजाओं, समांतर क्रम में भुजाओं की धारिताएं, देखिए समांतर क्रम में है, भुजाओं की धारिताएं पहले लिख लेते हैं, भुजाओं की धारिताएं। ठीक है ना, क्या लिख लेंगे पहले, देखिए C1 और C2, C1, C2, C3, C4 डट 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 कर लेंगे। ठीक है ना, Cn तक, C इन्फिनिटी तक है ना, C इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग, तो बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता हमें ज्ञात करना है। ये है आपका बिंदु A और ये है आपका B, इनके बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका C1, ये इसका जो धारिता है C2, इसकी जो है C3, इसकी है देखिए यहाँ पर C1, इसको जो हमने माना C2, इसी तरह है इसी C3, इसी तरह डट डट Cn तक चला जाएगा। तो C1 क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, C2 क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1। ठीक है ना, देखिए यार इस तरह जोड़ेंगे ना, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 ये वाला नहीं है, C1 C2 ये वाला है, जिसको हमने मान ली, चलिए इसको C डैश और इसको C डबल डैश, ये वाला C1 प्लस C डैश प्लस C डबल डैश, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो है 1 और इसका भी है 1 माइक्रोफैरड, तो 1/+1 तो 1/C इक्वल टू 2, तो C क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह C जो हो जाएगा 1/2, यानी कि क्या आ गया, ये क्या है C2 का वैल्यू है, तो C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड। इसी तरह जोड़ेंगे C3 को, तो 1/C3 यहाँ पर लिखेंगे 1/C डैश 1/C डबल डैश, और सबको जोड़ेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, C3 का वैल्यू जो आ जाएगा 1/4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और इसी तरह C4 को जोड़ते चले जाएंगे, तो C4 को जोड़ेंगे इसी तरह जिस क्रम में हमने जोड़ा, तो C4 जो आ जाएगा 1/8 माइक्रोफैरड। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं। इसी तरह इन्फिनिटी तक आ जाता चला जाएगा। अब सबको हम
C1 इजकल टू, या फिर हम लोग सी तुल्य धारिता C हो तो हम C अब क्या हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। अब समांतर क्रम में हमें जोड़ना है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, तो C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ऐसे ऐसे जुड़ा चला जाता है समांतर क्रम में। तो ये कर लेना है, C इजकल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट करके, ठीक है। अब देखिए C इजकल टू क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी में हो गया, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसका R क्या होगा, R जो होगा सर्वानुपात होता है, ठीक है ना, सर्वानुपात। तो 1/2 में दूसरे पद में पहले पद से भाग देंगे या फिर तीसरे पद में दूसरे पद से भाग देंगे, तो 1/2 भागे 1 बराबर क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा 1/2। गुणोत्तर श्रेणी अगर नहीं पढ़े हैं तो बेसिक मेरा पढ़िए, बेसिक चैप्टर 0 करके मैंने पढ़ाया है, उसमें गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला आप लोगों को समझ में आ जाएगा। R इजकल टू 1/2 हो गया। प्रथम पद क्या है, A बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद क्या है तो 1 है, A इजकल टू 1। अब हमें बस फार्मूला लगाना है, C इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी वाला हो, इन्फिनिटी तक जोड़ना है तो हमें फार्मूला लगाना है क्या, तो C इजकल टू क्या हो जाएगा, A अपान में 1 माइनस R, ये वाला फार्मूला हमने आपको लिखवाया था, ठीक है, अगर आपने बेसिक वाला पढ़ा है तो C इजकल टू क्या है, A अपान 1 माइनस R, A का वैल्यू क्या है 1 अपान में 1 माइनस R का वैल्यू क्या है 1/2, तो C इजकल टू क्या हो जाएगा 2 में से 1/2, तो C इजकल टू 1 अपान में 2 माइनस 1 यानी कि 1/2। डेट सिंपल C का जो वैल्यू हो जाएगा क्या, कितना आ रहा है, तो 2 माइक्रोफैराड आ रहा है। ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान सा था, ये भी एग्जाम में आज आ जाएगा, तो क्या करोगे, ये सब कंपटीशन में भी आता है, ये सब ऐसा कंपटीशन में आता है, ठीक है। तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन इसमें करा दिया, समझा दिया, हर चीज़ बता दिया, ठीक है। और आप लोग समझ गए होंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे संयोजन किया जाता है संधारित्रों का, कैपेसिटर का, और समांतर क्रम में कैसे संयोजन किया जाता है। बातें समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी अगर ये वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।